हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया गया है इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, देन शो दैट EF पैरेलल टू QR। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक फिगर दी गई है, नाम है इसका PQR। अब इस PQR में हमसे बोला गया है कि ये जो साइड है बच्चों DE, ये वाली साइड है DE, ये पैरेलल है बच्चों OQ के, और एक और साइड है DF, ये पैरेलल है OR के। देन क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है बच्चों कि ये जो लाइन होगी यहाँ पर EF, ये पैरेलल होनी चाहिए बच्चों QR के। ये क्वेश्चन के अंदर हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं आती है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स नहीं आता है, तो पहले आप वो सीख लीजिए। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने दोनों ही थ्योरम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार वहां जाकर चेक कर लीजिए। और अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो मैं एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स क्या होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, और इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं बच्चों यहाँ पर ABC, A B एंड C। अब इस ट्रायंगल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल की साइड AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। अब ये जो लाइन है इसका नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पर बच्चों EF। ये जो EF है AB को इंटरसेक्ट करती है E पॉइंट पर और AC को इंटरसेक्ट करती है F पॉइंट पर। देन अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर ये EF पैरेलल है बच्चों BC के, अगर ये EF BC के पैरेलल है, देन अकॉर्डिंग टू BPT हम यहां से कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल की ये साइड्स होंगी बच्चों, ट्रायंगल की जो साइड होगी ये वाली AE अपॉन EB, इसका रेशियो इक्वल होगा बच्चों AF अपॉन FC के। सो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों AE अपॉन EB इक्वल होगा AF अपॉन FC के। सो ये होती है बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि BPT। अब अगर चेक करें हम इसका कन्वर्स, तो बच्चों कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड ABC में अगर हमको दिया गया है AE अपॉन EB का रेशियो, ये इक्वल है AF अपॉन FC के। तो अगर हमको ये रेशियो इक्वल दिया गया है, देन वहां पर हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो EF होगा ये पैरेलल होगा BC के। सो ये होती है बच्चों कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कि जो BPT है उसका जस्ट उल्टा, उसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन के अंदर हमको फिगर दी गई थी बच्चों PQR। अब इस PQR में हमसे क्या बोला गया है यहाँ पर वो चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है एक ट्रायंगल है यहाँ पर POQ। ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है बच्चों POQ। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमको दिया गया है कि ये जो साइड है यहाँ पर, ये साइड है बच्चों ED, ये साइड ED पैरेलल है OQ के। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन दी गई है, देन वो लाइन ट्रायंगल की दोनों अदर साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ गिवन है हमको DE पैरेलल टू OQ। सो बाय यूजिंग BPT, बाय BPT से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो साइड होगी ट्रायंगल की PE अपॉन EQ, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा बच्चों PD अपॉन DO के। और इसको हम लेट कर लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
यहाँ तक बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए इसके बाद बच्चों एक और ट्रायंगल यहाँ पर हमको दिया गया है बच्चों, पी ओ आर। ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से दिया गया है बच्चों, पी ओ एंड आर। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमको दिया गया है कि ये जो साइड है बच्चों डी एफ, ये पैरेलल है ओ आर के। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल हमको लाइन दी गई है। देन ये जो लाइन होगी डी एफ, ये ट्रायंगल पी ओ आर की साइड पी ओ एंड पी आर को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। सो यहाँ पर अगर हम यूज करें ट्रायंगल पी ओ आर का, सो इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर में हमको गिवन था बच्चों डी एफ पैरेलल टू ओ आर। सो यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं बच्चों बीपीटी का। सो बाय यूजिंग बीपीटी, सो अकॉर्डिंग टू बीपीटी यहाँ पर जो रेशियो होगा बच्चों, ये हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर अगर हम देखें बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें बच्चों, तो जो फर्स्ट इक्वेशन की ये है बच्चों साइड पी डी, और जो सेकेंड इक्वेशन की साइड है पी डी अपॉन डी ओ। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, इसीलिए दोनों ही इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों, तो इसीलिए बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पीई अपॉन इक्यू रेशियो इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। अब देखिए इसका फाइनल पॉइंट हम यहाँ पर करते हैं बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पर हमने प्रूव किया है अभी पीई अपॉन इक्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। यानी कि हमने यहाँ पर प्रूव किया है बच्चों कि ये जो रेशियो है पी से ई तक अपॉन ई से क्यू आर तक, ये इक्वल है पी से एफ तक रेशियो और एफ से आर तक रेशियो के। तो अब यहां पर यूज करेंगे बच्चों हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये जो लाइन होगी ई एफ, ये बच्चों पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। सो यहां से हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और यही बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमको प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।